हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बीजगणित का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, देखो कि समान पदों को संयोजित संयोजित समझ रहे हो, मिला करके सरल करना है, ठीक है, या जोड़ के सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीका का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करते हैं बीजगणित में? देखो, कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं, चर पद को और अचर पद को आपको बता रखा है कि चर पद कौन से होते हैं, अचर पद कौन से होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि देखो चर पदों को कब जोड़ते हैं बीजगणित में। जब समान राशि के होंगे तभी हम जोड़ सकते हैं बीजगणित में और घटा सकते हैं। अगर हमारी समान राशि नहीं है तो हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं, ठीक है। अगर हम कह दिया जाए कि आपको कि x और ये लिख दिया जाए या y लिख दिया जाए और प्लस XY लिख दिया जाए, तो अब कह दिया जाए कि इनको जोड़ के दिखाओ आप, तो कैसे जोड़ोगे? ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये x है, ये y है और ये XY है। तो हम बीजगणित में तभी जोड़ सकते हैं जब हमारे पास समान राशि के चर पद होंगे, ठीक है। तो समान पद होंगे तभी हम जोड़ पाएंगे। यहाँ अगर यहाँ x एक होती तो हम x और x करके जोड़ देते तो ये हो जाते 2x, ठीक है। अगर ये x और प्लस y है तो इनको हम जोड़ ही नहीं सकते, तो हम इसको ऐसा ही के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको y है, x y है, तो अगर x y को जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, किसी में भी जोड़ो कि देखो x में जोड़ो या y में जोड़ो, नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें x y है, दो पद हैं, ठीक है। तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अब नहीं जोड़ेंगे तो इसको भी x y करके लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ देखो 21b है, माइनस के 32 प्लस के 7b माइनस 20b। अब क्या कर सकते हैं कि इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है या मिलाना है, तो देखो ऐसे करेंगे। यहाँ 21 है, ये देखो इसके आगे साइन किसका है कि जब किसी का साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, और देखो इसके आगे किसका है, प्लस का है, ठीक है। ये भी बी है और ये माइनस के 20 भी हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं पहले। तो 7 और 21 कितने हो गए, 28 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 28 बी, ठीक है। और इसको ले आएंगे इसी के सहारे, जो आसानी हो जाएगी। माइनस के 20 बी माइनस के ये वाले 32 ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब 28 बी में से 20 बी जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बी माइनस 32, ठीक है। इतना हो गया। नहीं तो देखो आप इतना ही आंसर करके छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो देखो आप कॉमन लेना जानते हो। कॉमन कब लेते हैं, जब इसका भाग इसमें भी चला जाए, उसी संख्या को या दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग चला जाए, उसी को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 8 का भाग लगाएंगे इसमें, 32 में चला जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा b, 8 एकम 8, और यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इतना छोड़ दो या यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। ये आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में, देखो यहाँ माइनस के जेड स्क्वायर है, यहाँ प्लस 13 जेड स्क्वायर है, माइनस के 5 जेड है और प्लस के 7 जेड क्यू है, माइनस के 15 जेड है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस पे जेड पे घाते 3 है, इस पे 2 हैं, इस पे 2 हैं और इस पे 1 भी नहीं है, इस पे 1 भी नहीं है। अगर 1 नहीं है तो हम 1 ही मानते हैं, अगर नहीं लिखी होती हैं तो, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे कि जेड स्क्वायर वालियों को हम एक जगह करके देखेंगे। ये देखो जेड स्क्वायर वाली माइनस की जेड है और ये प्लस की 13 जेड स्क्वायर है ना। तो अब ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस में से 13 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे,
12, कितने 12, ये 13 हैं और यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें से 12 में से 1 चला जाएगा का, तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे। तो यहाँ हो गए 12 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या माइनस के 5 जेड और ये माइनस के 15 जेड। माइनस माइनस के क्या होता है, हमेशा जोड़ते हैं। तो माइनस के 15 हो गए और ये माइनस के 5 हो गए, तो माइनस के 20 जेड हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या 7 जेड क्यू, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। ये भी समझ में आया होगा, नहीं आया तो अगले में आ जाएगा, ठीक है। और देखो तीसरा क्वेश्चन, ये है P माइनस कोष्टक के अंदर P माइनस क्यू कोष्टक माइनस क्यू माइनस कोष्टक Q माइनस P, ठीक है। इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये P हो गया, इसको अगर कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ प्लस के Q हो जाएंगे, माइनस Q। अब इसके आगे देखो माइनस है तो इसका भी साइन चेंज होगा, प्लस P हो गया। अब देखो ये माइनस का P है, वो सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें से ये जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये Q प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, तो माइनस Q प्लस P बचेगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P माइनस Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर मान सकते हो, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। ये है देखो 3a माइनस 2b माइनस ab कोष्टक के अंदर देखो a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a, ठीक है। अब पहले हम इसको कोष्टक को हटाएंगे फिर उसके बाद करेंगे सॉल्व। तो यहाँ 3a, ये 2b है तो उसे 2b को 2b रहने दो, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसा है वैसा के वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे क्या, ए बी, एक ए बी और एक ए बी, ठीक है। ये किसकी है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। ये ए है माइनस का, एक ए ये है माइनस का और ये है ना। तो क्या करेंगे, एक और ये दो में से 3 में से ये 3a लिख लो, यहीं लिखो एक जगह, माइनस का a माइनस का a, तो ये हो गया 2a हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a भी देख रहे हैं, a भी देख रहे हैं, या देखो b देख लो, यहाँ b प्लस का है, ये देखो यहाँ से माइनस का 2b ये लिखेंगे, b और b प्लस प्लस के हैं तो ये 2b हो गए। अब आ जाओ ए बी पे, ये माइनस का ए बी, ये भी माइनस का ए बी, तो ये हो गए माइनस के 2ab और ये प्लस के 3ab, ठीक है। इतना तो हो लिख गया हमारा, क्योंकि एक बार ये चला गया, ये भी चला गया b के साथ, अब ये भी चला गया ab और ये भी, ठीक है, सारे हो गए। अब देखो 3a में से 2a जाएगा तो एक a बचेगा, इससे ये कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2ab है प्लस के, वो सॉरी माइनस के और ये प्लस के हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस का ab, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।